अक्सर ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि हमें किस किस्म की हील पहननी चाहिए या जूता किस तरह का होना चाहिए, फ्लैट हो या हील वाला हो। टखनों का दर्द, घुटने का दर्द, हमारी कमर का दर्द, इवन हमारी गर्दन में भी दर्द जो निकल आता है वो हमारे गलत इंतखाब की वजह से, जूतों का गलत इंतखाब करने की वजह से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार अवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। हमारे पास क्लिनिक पे बहुत सी फ़ीमेल पेशेंट्स अपने पाँव में दर्द की शिकायत लेकर आती हैं और जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी एक इंतहाई अहम वजह जूते का मुनासिब ना होना है। बहुत सी ख़वातीन का जूता वो नीचे से घिस चुका होता है और बहुत से जूते वो ऊपर से एक तरफ को बैठ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को अपनी एड़ी में दर्द, अपने घुटनों में दर्द और अक्सर ख़वातीन को अपने कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। हाई हील्स पहनने वाली ख़वातीन को, लड़कियों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ हम इन मसाइल से किस तरह से बच सकते हैं। अगर एड़ी में दर्द हो तो घर पे उसके इलाज के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और अगर दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर महानूर आसिफ। डॉक्टर महानूर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनके साथ में डॉक्टर हुमैरा आज़िम मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बहुत सी अहम बातें जानेंगे। तो डॉक्टर महानूर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जूतों की कितनी अक़साम हैं, हील्स के हवाले से हम जूतों को कितनी टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हील्स की अगर हम बात करें तो हाँ, ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम की हील्स का इंतख़ाब करती हैं। कुछ लोग जो है वो पेंसिल हील पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग वेज हील्स लेते हैं, कुछ लोग स्ट्रैप हील्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टिलेटोज़ यूज़ होते हैं, पम्प्स यूज़ होते हैं हमारे पास। डॉक्टर हुमैरा, आप हमें बताइएगा कि हमारे पाँव की साख्त किस तरह से मुतासर होती है अगर हम मुनासिब जूते का इंतख़ाब ना करें और उससे किस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। गलत जूते का जो इंतखाब है वो बहुत सारी मसाइल की वजह बन सकता है, बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट जो है इसमें तकलीफ़ की वजह बन सकती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पैरों की एनाटमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे पहले जो हमारी बोन्स हैं, उसके बाद हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जिसमें लिगामेंट, टेंडन आ जाते हैं, उसके बाद हमारे आर्चीज़ हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा फेशिया। फेशिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात हाई हील्स पहनने वाले जो लोग हैं उनका फेशिया टाइट हो जाता है या सूजन उसमें हो जाती है, जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस भी कहते हैं। वो वजह बनती है एक्चुअली जब हम हाई हील का इस्तेमाल करते हैं तो हाई हील की वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी की बायोमैकेनिक्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। किस तरह अफेक्ट करता है, जैसे हम हाई हील्स पहनते हैं तो वो सारा का सारा जो प्रेशर है वो 4 फुट के ऊपर आ जाता है। 4 फुट के ऊपर आने की वजह से वो उसके अंदर तकलीफ़ की वजह बनता है, हमारा फेशिया टाइट हो जाता है और लॉन्ग टर्म जो यूज़ है वो ओवरऑल हमारी बॉडी मैकेनिक्स की बात की जाए तो हमारी स्पाइन के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है हमारी बेस ऑफ सपोर्ट कम होने की वजह से। उसके अलावा हमारी जो है लो बैक पेन की वजह बन सकता है। कैसे वजह बन सकता है, जब हम लोग हाई हील्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो अरेक्टर स्पाइनी मसल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी बहुत ज़्यादा यूजेज की वजह से मसल फटीग हो जाती है और हमारी जो है लो बैक पेन का कॉज बनता है। इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे खम होते हैं, उसके अंदर लंबर रीजन में जो है वो खम जो है वो उसमें लॉर्डोसिस हो जाता है, लंबर लॉर्डोसिस जिसे कहते हैं। उसकी वो एक बहुत ज़्यादा एक वजह है हाई हील्स यूज़ करने वालों के जो हैं लोग हैं उनमें जो लो बैक पेन आती है। उसके बाद अगर हम अपनी नीज़ की बात करें तो उसके ऊपर भी लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके अंदर जीनोवेल्गम जैसी डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होने लग जाती हैं। और हमारे एंकल की अगर बात की जाए तो हमारे प्लांटर फ्लेक्सर मसल हैं, क्योंकि हमारे पाँव की जो पोजीशन है वो ऐसे हो जाती है और प्लांटर फ्लेक्सर मसल जो हैं वो ओवर यूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर भी दर्द और जो है वो फटीग जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी एंकल की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो उनका काम करने की पूरी रेंज है वो कम हो जाती है। अगर इसको आम अल्फाज में आम लोगों को बताने के लिए आम वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर टखनों का दर्द,
घुटने का दर्द, हमारी कमर का दर्द, इवन हमारी गर्दन में भी दर्द जो निकल आता है वो हमारे गलत इंतखाब की वजह से, जूतों का गलत इंतखाब करने की वजह से होता है। जो हाई हील्स पहनते हैं वो और लॉन्ग टर्म तक पहनते हैं, उनके अंदर ये सारे मसाइल बहुत कॉमनली देखे जाते हैं और डेली प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं जो हाई हील्स का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी ये सारे मसाइल जो हैं वो निकल आते हैं उनको। जूते के इंतखाब के दौरान कुछ बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। ना तो आपका जूता बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही आपका जूता बहुत ज़्यादा नरम हो, क्योंकि सख्त जूता पहनने से अगर आप उसको ज़्यादा देर वो जूता पहनेंगे तो आपके पाँव में दर्द निकल आएगा, और अगर आप नरम जूता ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जूता है वो किसी एक तरफ से बैठना शुरू हो जाएगा, जिससे अलग मसाइल पैदा हो जाएंगे। जूतों की सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें, और अगर फीमेल जो है वो ओबीस हैं तो वो जूता जो है वो घिस सकता है, या तो वो अंदर वाली साइड से घिस सकता है या वो बाहर वाली साइड से घिस सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारे पाँव के मसाइल फीमेल को आ सकते हैं। अगर जूता अंदर की तरफ से घिस चुका है, यानी अंदर की तरफ से बैठ गया है, तो उससे ये होगा कि हमारी घुटनों की जो बायोमैकेनिक्स है वो भी ख़राब हो सकती है। हमारे जो घुटने हैं वो अंदर को चले जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों का दर्द होता है। इसके अलावा घुटनों का आर्थराइटिस भी हो सकता है। जब घुटने हमारे अंदर की तरफ जाते हैं तो इससे ये होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव आने की वजह से कमर दर्द के मसाइल अक्सर फीमेल शिकायत करती हैं, जो कि उनको इस वजह से होता है कि उनका जो जूता है वो अंदर की तरफ से घिस चुका होता है, तो उनको कमर के दर्द निकल आता है, या इसके अलावा डिस्क प्रॉब्लम्स भी उनको इसी वजह से हो जाती हैं। हमारा जूता ना तो ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त हो जिससे हमारे पाँव में दर्द शुरू हो। आपका जूता इस तरह हो जिससे आप कंफर्टेबल हों, जो आपकी फुट की आर्चेस को सपोर्ट करे, और अगर आपको सारा दिन भी वो जूता पहनना पड़े तो आपको कोई पेन की शिकायत ना हो। और अगर आपको इस तरह की किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो या तो आप अपना जूता बदलें, और उसके बावजूद आपकी दर्द नहीं जाती है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अक्सर ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि हमें किस किस्म की हील पहननी चाहिए, या जूता किस तरह का होना चाहिए, फ्लैट हो या हील वाला हो। तो इसका जो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपका जूते की जो है तकरीबन आधा इंच हील लाजमी होनी चाहिए, और हील भी इस तरह की कि वो वेज हील हो, ज़्यादा पेंसिल हील ना हो, ताकि वो आपके पाँव को सपोर्ट कर सके। अगर आपको किसी सिचुएशन में हील पहननी पड़ भी जाती है तो कोशिश करें कि आप कम टाइम के लिए हील पहने, ताकि आपको पाँव में जो है वो ज़्यादा मसले ना हो। और उसका एक हल ये हो सकता है कि आप अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग लाजमी करवाएं, ताकि आप इन मसाइल से बच सकें। मैं अपने एथलीट्स को ये बात बताना चाहूँगी कि अगर वो एक शूज़ काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो और वो घिस चुका है तो उनको चाहिए कि वो अपना शूज़ चेंज कर दें, ताकि उनको फुट प्रॉब्लम्स ना हो सकें, जिससे उनकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। ऐसी ख़वातीन जो डेली लाइफ में हाई हील्स का इस्तेमाल कर रही हैं, डेली लिविंग में या बहुत लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करती आ रही हैं, और उनको इन कुछ मसाइल जिनका मैंने नाम ले चुकी हूँ उनमें से किसी ऐसे मसला उनको दरकार हो रहा है, या किसी के घुटने में दर्द या एड़ी में दर्द या कुछ ऐसा मसला आ रहा है, तो सबसे पहले ये इसका डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की असेसमेंट की ज़रूरत है, या आप घर में मैनेज कर सकते हैं। अगर दर्द तो बहुत आपको मामूली सा है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, या आप रेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपको सूजन है, फेशिया टाइट है, तो आप थोड़ी आइसिंग कर लें, या कुछ ऐसी मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, क्रोनिक हो चुकी है, और आप उसे मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, तो काइंडली ऐसा अगर किसी को मसला दरकार हो रहा है तो आप फ़ौरन किसी करीबी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपने मसले को प्रॉपर्ली असेस करवाएं कि उसका रूट कॉज क्या है, कि क्या आपकी दर्द वाकई ही हाई हील्स का इस्तेमाल करने की वजह से आ रही है या इसकी कोई और वजह है। जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके फुट की मुकम्मल असेसमेंट करता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी पेन जो है वो बोन्स की वजह से हो रही है, लिगामेंट्स की वजह से हो रही है, टेंडन्स की वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से हो रही है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से हो रही है, या इसके अलावा कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो पेन हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट एक डायग्नोसिस बनाता है, जिसकी बेसिस पे फिर एक पेट ट्रीटमेंट बनता है। तो अगर आपको इस किस्म का कोई भी मसला है जो जूता चेंज करने की वजह से नहीं ठीक हो रहा या रेस्ट की वजह से नहीं ठीक हो रहा, तो आप हमारे पास हमारे क्लिनिक आ सकते हैं और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं।
अगर आपके पाँव में दर्द जूते की वजह से शुरू हो गई है तो फ़र्स्ट एड के तौर पे आप घर में कुछ चीज़ों का ख्याल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप रेस्ट करें। अक्सर औक़ात ये होता है कि मसला कम नोयत का होता है तो वो रेस्ट से ठीक हो जाता है। अगर उसके बावजूद आपको हाथ लगाने से पाँव में दर्द है तो इसके लिए आप घर में एक बहुत ही आसान सा तरीका कर सकते हैं कि आप आधे लीटर की पानी की बोतल को फ्रीज़ करें और फ्रीज़ करने के बाद जब वो बर्फ़ बन जाए उसको अपने पाँव के नीचे रखें और उसके ऊपर अपने पाँव को मूव करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप अपने करीबी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर सकते हैं कि आपको मसला जो है वो किस वजह से हो रहा है, ताकि वो आपके मसले को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। हमने आज की इस वीडियो में जूतों के इंतखाब की बात की, जूतों से जुड़े मुख्तलिफ़ मसाइल की बात की। तो अगर ये अमराज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएं और आपको घर पे किसी भी तरह इन मसाइल से आराम महसूस ना हो तो आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। दोनों डॉक्टर साहिबा हमारे पास मौजूद होंगी। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।